अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बेहतर की तलाश में बेहतरीन ही खो दिया। जिस्म से रीढ़ की हड्डी निकाल दें तो जिस्म में बाकी कुछ नहीं बचता। ये गली मोहल्ले की क्रिकेट नहीं है। क्या हम क्लब लेवल के क्रिकेट से भी नीचे की तरफ जा रहे हैं। ना बल्लेबाज चले ना बॉलर चले। न्यूजीलैंड ने पहला T20 हंसते हंसते जीत लिया। पाकिस्तान की कारकर्दगी आज क्या रही कि नौजवान खिलाड़ी ग्राउंड में उतारे गए। 3 खिलाड़ियों ने डेब्यू किया लेकिन पाकिस्तान की टीम 18.4 ओवर में 91 रन बनाकर आउट हो गई। यानी पाकिस्तानी टीम 3 डिजिट भी रन भी ना बना सकी और ये न्यूजीलैंड की सरजमीन पर पाकिस्तान का कम तरीन स्कोर है जो आज पाकिस्तान ने किया 91 रन। इससे कबल पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की सरजमीन पर कम तरीन स्कोर 101 था जिसमें 2010 में उन्होंने बनाया था। शाहिद अफरीदी टीम के कप्तान थे। दूसरी तरफ 2015 में 105 रन बनाए थे जिसमें सरफराज अहमद कप्तान थे और यानी कि ये 91, 101 और 105 ये कम तरीन पाकिस्तान की कीवी सरजमीन पर थे। लेकिन उससे पहले चौथा कम तरीन स्कोर है जो कि कीवी सरजमीन पर है। इससे पहले बांग्लादेश की टीम कीवी सरजमीन पर 76 रन बनाकर आउट हो गई थी 2021 में, जबकि 2010 में बांग्लादेशी की टीम 78 रन बनाकर कीवी सरजमीन पर आउट हो गई थी। न्यूजीलैंड अपनी ही सरजमीन पर 2010 में 80 रन बनाकर T20 में आउट हुआ। ये तीसरा कम तरीन स्कोर था और आज पाकिस्तान 91 रन बनाकर आउट हो गया। ये चौथा न्यूजीलैंड की सरजमीन पर कम तरीन स्कोर है। पाकिस्तान 18.4 ओवर खेल सका यानी टीम पूरे ही ओवर ना खेल सकी। पावर प्ले में कम तरीन स्कोर बना यानी कि पावर प्ले के 6 ओवर में 14 रन पाकिस्तान ने बने। 4 खिलाड़ी आउट हुए यानी कि T20 हिस्ट्री का पावर प्ले का ये कम तरीन स्कोर है जो पाकिस्तान ने आज रिकॉर्ड बनाया। पाकिस्तान के 8 खिलाड़ी डबल फिगर क्रॉस ना कर सके। पूरे इनिंग्स में सिर्फ 3 छक्के और 2 चौके मारे गए। यानी पाकिस्तान की बल्लेबाजी का ये हाल है कि 5 बाउंड्रीज के अलावा वो 6ठी बाउंड्रीज ना लगा सके थे। हारिस 0 पर आउट हुए, हसन नवाज 0 पर आउट हुए, सलमान अली आगा 18 रन बनाकर आउट हुए, इरफान खान 1 रन बनाकर आउट हुए। सीनियर खिलाड़ी जो बहुत अरसे बाद जिनकी टीम में वापसी हुई है, शादाब सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हुए। खुशदिल शाह सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले थे, उन्होंने 32 रन बनाए। 3 छक्के जो उन्होंने मारे ये उन्हीं के नसीब में हुए। जहांदाद 17 रन बनाने के बाद आउट हुए। डेब्यू करने वाले अब्दुल समद 7 रन बनाकर आउट हुए। शाहिनशाह अफरीदी सिर्फ 1 रन का खाता खोल सके। इब्रार 2 रन बनाने के बाद आउट हुए, जबकि डेब्यू करने वाले मोहम्मद अली 1 रन बना सके। ये पाकिस्तानी बल्लेबाजों का हाल है कि आज पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने क्या बैटिंग की। सिर्फ 46 रन की एक शराकतदारी थी जो सलमान अली आगा और खुशदिल शाह के दरमियान बनी थी। इसके अलावा पाकिस्तानी टीम कोई भी सही शराकतदारी नहीं बना सकी। पाकिस्तान ने ये हाल बल्लेबाजों का है तो पाकिस्तान बॉलर्स का भी ये हाल है कि शाहिनशाह अफरीदी ने 2 ओवर में 17 रन दिए, मोहम्मद अली ने 3 ओवर में 25 रन दिए। जहांदाद खान सबसे महंगे बॉलर्स साबित हुए हैं, उन्होंने 1 ओवर में 16 रन दिए, कोई विकेट ना हासिल की। शादाब खान बैटिंग में भी नाकाम नजर आए और बॉलिंग में भी वो नाकाम नजर आए, उन्होंने 2 ओवर में 18 रन दिए। इब्रार कामयाब बॉलर रहे और उन्होंने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। 2.1 ओवर कराया, 15 रन बने और 1 विकेट हासिल की। यानी न्यूजीलैंड की जो वाहिद विकेट गिरी थी वो
इब्रार के हिस्से में आई थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम तो बेहतर की तलाश में जा रहे थे और हमने क्या खोया, क्या पाया। आज न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग बॉलिंग में ऐसा लग रहा था कि हम क्लब लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं, कि गली मोहल्ले की क्रिकेट खेल रहे हैं, कि बैटर्स बेतुके शॉट खेल रहे हैं और उन्होंने कोई ऐसा बॉल नहीं थी जिसमें हम कहा जाए कि ये अच्छी गेंद पर विकेट ली है, बल्कि बल्लेबाजों ने खुद ही विकेट दी है और उनमें कोई भी न्यूजीलैंड के बॉलर्स का ज़्यादा किरदार नहीं रहा। तो यही गली मोहल्ले की ही क्रिकेट होती है कि विदाउट टेक्निकल आप खेल रहे हो और विकेट गंवा रहे हो। इसका यही है कि आपको इस शिकस्त से पाकिस्तानी फैंस तो गुस्से में आ गए और उन्हें एक बार फिर बाबर आजम और रिजवान ही याद आ गए कि चंद दिन पहले हम चैंपियंस ट्रॉफी के पहले इवेंट में ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गए थे, तो हमने तनकीद का मुजाहरा किया था। खिलाड़ियों को सख्त तनकीद का उसका सामना करना पड़ा था। इस तनकीद की वजह से अहम खिलाड़ियों को टीम से ड्रॉप कर दिया गया, बल्कि रिजवान जिनका T20 में ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड है, उनकी 46 की औसत है कि T20 में, और वो कप्तान की हैसियत से T20 में पाकिस्तान में के कप्तान थे, लेकिन उन्हें T20 ही कप्तानी ही छीन ली और सलमान अली आगा को कप्तान बना दिया। यानी कि जिसके T20 का रन औसत 46 है और उसे सज़ा दी गई कि उसे टीम से ही ड्रॉप कर दिया गया है। अब ये कसूर मैनेजमेंट का ही है कि वो हर एक रन औसत जो मुसलसल रन बना रहा है और सीनियर्स है, टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। साथ ही बाबर आजम को भी T20 से निकाल दिया गया है। इसके अलावा साइम अयूब अनफिट है और फ़खर जमान भी T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। टीम ज़्यादातर नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल थी, लेकिन नौजवान खिलाड़ी अभी तक वो कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके जो कि उनसे तवक्को की जा रही थी। लेकिन बहरहाल पाकिस्तानी नेक्स्ट मैचेस में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को देखना होगा कि किस तरह वो कीवी खिलाड़ियों पर काबू पा सकेंगे। मैच के खात्मे के बाद सलमान अली आगा कप्तान ने भी जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने भी अज़म का इजहार किया कि वो कम बैक करेंगे और दोबारा मैच में वापस आने की कोशिश करेंगे। 18 मार्च को दूसरा T20 मैच है। अब ये देखना यह है कि नौजवान खिलाड़ी कहाँ तक न्यूजीलैंड खिलाड़ी पर हावी होते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड को होम ग्राउंड का एडवांटेज है। आज उनकी बॉलिंग लाइन और लेंथ बहुत अच्छी थी, बॉल स्विंग हो रहा था और सबसे बड़ी बात ये कि नई गेंद पे उन्होंने स्विंग की, जिनका उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया और पाकिस्तानी बल्लेबाजों की उन्होंने एक न चलने दी। पाकिस्तानी बल्लेबाज भी कीवी बॉलर्स का मुकाबला ना कर सके, वो समझ नहीं सके कि बॉलर्स कैसे बॉलिंग करा रहे हैं, बल्कि ऐसे ना शॉट लगाए, बेतुके पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने बेतुके शॉट लगाए, जिनका ये कहा जा सकता है कि उन्होंने खुद ही अपनी विकेट झोली में डाल कर दी कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि बॉलर को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और पाकिस्तानी बल्लेबाज नाकाम नज़र आए, पूरा 20 ओवर भी ना खेल सके और 8 गेंदों कबल ही आउट हो गए। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड ने सिर्फ 10.1 ओवर में हदफ तो हासिल कर लिया, लेकिन साथ पाकिस्तान को ये भी बता दिया कि T20 मैच ऐसे ही होता है, हमने तो आपने जितना हदफ दिया था, हमने तो हंसते हंसते ये हदफ हासिल कर लिया है। इस मैच में जो देखा गया, फैंस तो ऐसे गुस्से में आए कि पाकिस्तानी टीम को सिलेक्टर्स की नाकस पॉलिसियों ने तो बर्बाद करके रख दिया है कि अगर कोई भी नाकाम होता है सीनियर्स खिलाड़ी तो उसे एकदम बाहर निकाल देते हैं। नौजवान खिलाड़ी वो कि टीम में ज़्यादातर नौजवान खिलाड़ी हैं और ये भी है कि T20 में नौजवान खिलाड़ियों को ही मौके दिए जाते हैं, लेकिन साथ साथ सीनियर्स को भी साथ रखा जाता है ताकि वो टीम के लिए
जूनियर्स को सिखाते रहें, साथ खुद भी खेलते रहें, जूनियर भी सिखाते रहें। वक्त के साथ साथ अगर सीनियर्स ज़्यादा एज के हो गए हैं तो फिर वो नौजवान को तैयार कर चुके होते हैं और वो रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान में ये नहीं होता। बट अगर सीनियर्स या तो ग्राउंड में मौजूद होते हैं या ग्राउंड से बाहर ही होते हैं, वो आज के मैच में नौजवान खिलाड़ियों ने कोई भी मुजाहरा न कर सका, चाहे वो बॉलिंग का शोबा हो, बैटिंग का शोबा हो या कि फील्डिंग का शोबा हो। तीनों शोबों में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कोई कमाल कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया। लेकिन अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के बॉलर्स और की जितनी तारीफ की जाए कम है कि न्यूजीलैंड के बॉलर ने मेहमान साइड्स की एक न चलने दी। उनके तमाम खिलाड़ी जो कि एक नए जोश और वल्वले के साथ ग्राउंड में आए थे, एक भी ना चलने दी। 8 खिलाड़ी पाकिस्तान के डबल फिगर में ही ना दाखिल हो सके, 3 डिजिट से कम 3 स्कोर पर आउट हो गए। आज न्यूजीलैंड के खिलाड़ी बॉलर्स ने जितना कमाल बॉलिंग का मुजाहरा किया, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। फैंस, पाकिस्तानी फैंस इस शिकस्त के बाद ये सोचने में मजबूर हो गए हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के 2 मैच हमने यहाँ जीते थे, उससे पहले पाकिस्तानी 3 मुसलसल वनडे सीरीज पाकिस्तान ने जीती थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में ही वनडे सीरीज जीती थी। इसके अलावा दूसरी वनडे सीरीज जिम्बाब्वे को उन्होंने जिम्बाब्वे में हराया था। पाकिस्तानी टीम ने तीसरी वनडे सीरीज साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीती थी और वो जीती थी कि पाकिस्तान कोई भी गैर मुल्की ओवरसीज टीम साउथ अफ्रीका को उसकी सरजमीन पर क्लीन स्वीप नहीं कर सकी। लेकिन पाकिस्तानी वह टीम थी कि जिन्होंने जनूबी अफ्रीका की टीम को उसकी सरजमीन पर वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप किया, एक रिकॉर्ड कायम किया। लेकिन उसके बाद जो ट्रायंगुलर सीरीज हुई थी जिसमें पाकिस्तान ने सिर्फ एक मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीता था और न्यूजीलैंड के खिलाफ ग्रुप स्टेज मैच भी हारा और फाइनल भी हारा। लेकिन जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई तो पाकिस्तान की नाकस कारकर्दगी को पहला मैच अपना न्यूजीलैंड के खिलाफ हार गई और दूसरा जो रिवायती हरीफ भारत था वो तो मैच एक तरफा ही समझे हार की थी। इसका ये नुकसान हुआ कि शायकीन गम गुस्से में आ गए और उन्होंने इतनी तनकीद की, साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स ने भी सख्त तनकीद की कि आपको खिलाड़ियों को सीनियर खिलाड़ियों को बाबर आजम और रिजवान को टीम से बाहर निकालना पड़ा। फ़खर जमान वनडे सीरीज फ़खर जमान को वनडे स्क्वाड में रखा गया। साइम अयूब अभी तक इंजरी से बाहर नहीं आ सके, इस वजह से वो स्क्वाड में शामिल नहीं हो सके। पहला T20 मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ जो खेला गया उसमें नौजवान खिलाड़ियों को ही ग्राउंड में उतारा गया, लेकिन नौजवान खिलाड़ी आज के पहले मैच में खातिर खा कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके, जिसका ये हो नुकसान हुआ कि नौजवानों को वो कॉन्फिडेंस नहीं मिला या कॉन्फिडेंस कोच या दीगर मैनेजमेंट ने नहीं दिया कि आप एक इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, आपका मोराल बुलंद होगा, आप ग्राउंड में किसी किस्म के डर और खौफ के बगैर ग्राउंड में उतरें। ऐसा लग रहा था कि कोई भी रिफ्रेशर कोर्स नहीं कराया गया कि अगर नौजवान खिलाड़ी इंटरनेशनल मैच में मैदान में उतर रहे हैं तो वो किस लिहाज से उतरेंगे, बगैर और डर के खौफ से उतरेंगे। न्यूजीलैंड की सरजमीन में जो नई गेंद है उसमें सबसे ज़्यादा ये फ़ायदा होता है कि वो स्विंग करती है और न्यूजीलैंड ने अपनी सरजमीन पर भरपूर फ़ायदा उठाया कि वो पाकिस्तानी बल्लेबाजों को एक न चलने दे। और यही हुआ कि पहले मैच में ही 8 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सके। पावर 7 पाकिस्तानी बॉलर्स ऐसे थे कि वो बॉलिंग ही भूल गए। शाहीन शाह अफरीदी जब से इंजरी से निजात के बाद टीम में वापसी अगर हुई है तो वो अपनी वो कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके हैं। उनकी रफ्तार 130 से आगे नहीं बढ़ रही और वो इन स्विंग यॉर्कर पर तवज्जो नहीं दे रहे। यानी कि
अगर देखा जाए तो शाहिन शाह अफरीदी इस टाइम T20 स्क्वाड में सबसे सीनियर तरीन बॉलर्स हैं, लेकिन आज भी उन्होंने कोई खातिर खा कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया। 2 ओवर करा सके, लेकिन उन्होंने 17 रन दिए, जो कि एक अच्छा शगुन नहीं है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि शाहिन शाह अफरीदी इंजरी के बाद उन्हें वो कामयाबी नहीं हुई, या वो उनकी वो रिदम अब बाकी नहीं रही। इब्रार मुसलसल अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में इब्रार ही वाहिद बॉलर थे जिन्होंने 20 ओवर कराए थे और मुसलसल 2 विकेटें हासिल की थी, और उन्हें अच्छी, बल्कि शबन गिल को जो आउट किया था इब्रार ने, वो टूर्नामेंट की बेहतरीन बॉलिंग करार दी गई थी। और आज न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 मैच में भी इब्रार ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। 2.1 ओवर में 15 रन दिए, एक खिलाड़ी को आउट किया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा T20 मैच 18 मार्च को खेला जाएगा। पाकिस्तान को 5 मैचों की T20 सीरीज में 1-0 का खसारे का सामना का है। अब देखें 18 मार्च को क्या होता है, क्योंकि सलमान अली यादव ने कहा है कि हम कम बैक करेंगे। ये थी आज की खबर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।